Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now I am going to explain lesson 9 Bholi in Hindi, class 10th from Footprints Without Feet book. So watch this video till the end. Let's start now. मैं आपको भोली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। भोली एक ऐसी लड़की की कहानी है। वो सुंदर और गोरी पैदा हुई थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ धोखा किया। वो चारपाई से गिरने की वजह से उसके दिमाग में थोड़ी चोट पहुंची और चेचक के वजह से उसके मुंह और शरीर पर गहरे दाग पड़ जाते हैं। और जब दूसरे लोग उस पर हंसने लगे तो फिर उसने हकलाना भी शुरू कर दिया। उसका जीवन एक तरह से बिल्कुल नर्क था, लेकिन स्कूल की जो टीचर थी उन्होंने उसका जीवन ही बदल दिया। द स्टोरी हाईलाइट्स द रोल ऑफ टीचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये जो कहानी है ये टीचर का रोल और शिक्षा के महत्व को उजागर करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? डिड बोली measure up to her teachers expectation? बचपन से ही भोली की घर में परवाह नहीं होती थी, नेग्लेक्ट किया जाता था उसको। और उसकी जो टीचर थी उसमें विशेष रुचि क्यों लेती थी? क्या भोली अपनी टीचर की आशाओं पर खरी उतरी? हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। उसका नाम तो सुलेखा था, पर बचपन से ही हर व्यक्ति उसे भोली या फिर सिंपलटन मीन्स होता है सिली, फूल, तो हर कोई उसे बुद्धू कहा करता था। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some parts of her brain. जब वो 10 महीने की थी वो खाट से सिर के बल गिर गई थी और शायद उसके सिर का कोई भाग एक तरह से बिल्कुल डैमेज हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली द सिंपलटन। और यही कारण था कि वो पिछड़ी बच्ची रह गई और उसे भोली नाम दे दिया गया। एट बर्थ द चाइल्ड was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the ear were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. जन्म के समय जो बच्ची थी बहुत ही गोरी और सुंदर थी, पर जब वो 2 साल की थी उसे चेचक हो गई, स्मॉल पॉक्स। केवल उसकी आंखें ही सुरक्षित बच गईं, लेकिन उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गहरे काले चेचक के दागों से बदरूप हो गया था। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5, and when at last the learned to speak, she stammered. जो बच्ची सुलेखा 5 साल की थी तब तक तो बोल नहीं सकी, और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाने लगी। स्टैमर्ड मीन्स होता है थोड़ा सा हकला कर बोलना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। जो दूसरे बच्चे थे अक्सर उसकी हंसी उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। जो नकल करते हैं ना उसके एक तरह से करना, जैसे वो बच्ची करे तो उसी की नकल उतारना, मिमिक्ड करना। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और सबसे छोटी थी भोली। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. और ये जो किसान था रामलाल वो बहुत ज़्यादा समृद्ध था, प्रॉस्पेरस था, और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी बच्चे भोली के सिवाय स्वस्थ और पुष्ट हो गए थे।
मतलब स्ट्रांग भी थे, शक्तिशाली थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। बेटों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में और फिर कॉलेज में भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। बेटियों में राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर, मंगला, marriage had also been settled, and when that was done, रामलाल would think of the third, चंपा। दूसरी बेटी मंगला का भी मतलब उसकी भी शादी तय की जा चुकी थी, और जब वो काम मतलब हो चुका था तो उसके बाद रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा की भी चिंता करनी शुरू कर दी। They were good looking, healthy girl, and it was not difficult to find bridegrooms for them. वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर थी, स्वस्थ भी थी, अच्छी लड़की थी, और उनके लिए मतलब जो चंपा थी, चंपा के लिए ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा देखना कठिन नहीं था, क्योंकि उसको भी आसानी से मिल जाता, वो भी बहुत सुंदर थी। बट रामलाल वॉज बरीड अबाउट भोली, सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। पर रामलाल भोली को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। वो ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same years a primary school for girls was opened in their blaze. भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया गया, प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहेब उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, उद्घाटन होता है, उसको करने के लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द ब्लेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द ब्लेज। अगर आप राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम इस गांव में सरकारी प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है प्रतिनिधि हो, तो तुम्हें गांव वासियों के सामने एक उदाहरण रखना होगा, एक एग्जाम्पल रखना होगा गांव के सामने। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम पहले अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ सी क्राइड, और उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की तो वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल गईं तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास तो बिल्कुल साहस ही नहीं था कि वो तहसीलदार की मतलब डिसोबे करे, उसकी अवज्ञा का पालन ना करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, और लास्ट में उसकी पत्नी बोली कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल ले जाओ या भोली के स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड with her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her। जैसी स्थिति इसकी है उसके हिसाब से तो इसकी शादी भी होना मुश्किल है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा अगली है, अगली मीन्स होता है बदसूरत फेस है, और वो मतलब लैक ऑफ सेंस, उसके अंदर बुद्धि भी नहीं है, मंद बुद्धि है। स्कूल के टीचरों की अब जिम्मेदारी होगी, उनकी ही सिरदर्दी होगी, आप भोली को ले जाओ स्कूल में। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोले, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, अब भोली क्या हुआ, उसको डर लग गया, डर गई। सी डिड नॉट नो वॉट a स्कूल वॉज लाइक, वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या चीज है, कैसा दिखता है। सी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उनकी जो बूढ़ी गाय लक्ष्मी थी उसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। नो,
She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. अब वो नहीं नहीं कहकर बहुत तेज से चीखी और उसने अपने पिता के हाथ में से हाथ छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख? रामलाल चिल्लाए। I am only taking you to school. मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूं। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि इसे आज कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, जिससे कि इसके जो टीचर है और स्कूल की दूसरी लड़कियां हैं इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी, ये ऐसी रहती है। इसलिए उन्होंने बोला कि इसको अच्छे कपड़े पहनाए जाए। न्यू क्लोथ्स had never been made for भोली। भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं सिलवाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her। और उसकी जो बहनें थीं उसकी ही पुराने कपड़े उनको पहनाए जाते थे, बहनों के। No one cared to mend or wash her clothes। कोई भी उसके कपड़ों की ना तो मरम्मत करवाता था और ना ही धुलाई करता था। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। पर आज भोली का इतना अच्छा सौभाग्य था कि उसे ऐसे साफ कपड़े पहनने को दिए गए जो कभी मतलब बहुत सारी बार धुलने के बाद भी सिकुड़ गए थे, लेकिन चंपा को अब छोटे आते थे, फिट नहीं होते थे चंपा को, तो वो कपड़े अब भोली को दे दिए गए। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matte hair। भोली को अब नहलाया भी गया, उसको बाथ दिया गया। उसके बाद उसके जो उलझे हुए बाल थे उनमें तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। तब उसे विश्वास आया कि वो अपने घर से किसी अच्छी जगह पर ले जाई जा रही है। When they reached the school, the children were already in their classrooms। और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचे भोली के साथ, बच्चे पहले से ही क्लासों में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। और रामलाल ने अपनी बेटी, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी, जो प्रधानाचार्य थी, उनको सौंप दी। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लडन आईज। अकेली रह जाने पर भोली एकदम से डर वाली आंखों से अपने चारों ओर देखने लगी। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates। वो वहाँ वहाँ पे बहुत सारे कमरे भी थे और हर कमरे में लड़कियां चटाइयों पर बैठी हुई थीं, या तो वो किताबें पढ़ रही थीं या फिर स्लेट पर लिख रही थीं। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom। जो हेडमिस्ट्रेस थी, प्रधानाचार्य, उन्होंने भोली से कहा कि एक कोने में बैठ जाओ, क्लास के किसी भी एक कोने में बैठ जाओ। भोली did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। She hoped that one of these girls might become her friend। भोली को ठीक पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ क्या किया जाता है, और वहाँ जो उसके उम्र की लड़कियां थीं उनको देखकर वो खुश तो हो गई, लेकिन उसके मन में एक थोड़ी सी होप भी आई कि इनमें से कोई लड़की उसकी सहेली भी बन जाएगी, उसकी फ्रेंड कोई भी गर्ल्स बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो शिक्षिका थी वो क्लास में खड़ी थी और बच्चों से, जो भी छात्राएं थीं, उनसे कुछ कह रही थी, पर भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने दीवार पर जो पिक्चर्स, चित्र लगे हुए थे, उनको देखा। द कलर्स फैसिनेट हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और जो कलर्स थे उस पे, उसके रंग इतने अच्छे थे, मतलब उभर रहे थे बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था जैसे कि घोड़ा उसी घोड़े की तरह है, उसी कलर का जिस पर तहसीलदार साहब गांव में आए थे, उसको ऐसा लग रहा था। और द गोट्स
was black, the goat of other their neighbor. और उसको ऐसा लग रहा था कि जो गोट्स हैं, बकरियां हैं, वैसी ही काली हैं जैसी पड़ोस की बकरियां थी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड. और उसने देखा कि जो पैरट हैं, तोते हैं, वो तोते ही की तरह बिल्कुल हरे हैं जैसे रियल होते हैं, जिन्हें उसने आम के बगीचे में देखा था. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी. और गाय उनकी लक्ष्मी जैसी ही थी, जैसी उनकी काव थी लक्ष्मी. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. और अचानक भोली ने देखा कि जो टीचर हैं उसके पास आकर खड़ी हो गई और मुस्कुरा रही थी. वॉट इज योर नेम लिटिल वन. तुम्हारा क्या नाम है बच्ची. भ सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. भ वो हकलाने के कारण आगे न बोल सकी, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाई, वो हकलाती थी. देन सी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड. फिर उसने रोना शुरू कर दिया और आंसू उसकी आंखों से ऐसे बह रहे थे जैसे कि बाढ़ बहती है. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अपना सर नीचे झुकाकर वो एक कोने में बैठी रही और उसको मतलब उसका इतना साहस भी नहीं हुआ कि वो दूसरी लड़कियों को देख पाती, क्योंकि वो उस पर हंस रही थी. When the school bell rung, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sewing. जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां जल्दी से क्लास से बाहर निकल गईं, लेकिन भोली का बिल्कुल कोने से उठने का मन ही नहीं हो रहा था. उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि वो कोने से उठे. उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था और वो सिसक रही थी. सोबिंग मीन्स होता है सिसकना, रोना. भोली शिक्षिका ने, जो उनकी टीचर थी, द टीचर वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. इट टच्ड हर हर्ट. और जो टीचर थी, टीचर ने इतने मतलब सॉफ्ट वॉइस में बोला था, कुछ शांतिदायक था उनका जो वॉइस थी, आवाज़ थी. और अपने पूरे जीवन में भोली ने इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी थी कि कोई उसको इतने प्यार से बुलाएगा. इट टच्ड हर हर्ट. और इन शब्दों ने उसका जो दिल था वो छू लिया, क्योंकि बहुत प्यार से उसको बुलाया गया था. गेट अप सेड द टीचर. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. भोली गॉट अप. उठो, जो टीचर थी वो बोली. वो आदेश नहीं था, लेकिन वो एक फ्रेंडली जो सजेशन होता है ना, जैसे हम दोस्त भाव से बोलते हैं, मित्र भाव से सुझाव देते हैं, वो था. भोली गॉट अप. भोली उठ खड़ी हुई. नाउ टेल मी योर नेम. अब मुझे अपना नाम बताओ. स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी. उसका पूरा शरीर अब पसीने से भीग गया था भोली का. वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर. और उसकी जो हकलाने वाली जो उसकी टंग थी, जीभ थी, वो उसको क्या कर रही थी, डिसग्रेस कर रही थी. मतलब एक तरह से लज्जित कर रही थी, वो साहस नहीं जुटा पा रही थी बोलने का. फॉर द sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. पर इस जो काइंड लेडी थी, जो टीचर थी उनकी काइंड लेडी, उनकी खातिर भोली ने एक कोशिश करने की सोची कि मैं हाँ कोशिश करती हूँ. उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, जो लेडी थी टीचर, और वो हंसेंगी भी नहीं, इसलिए मैं थोड़ी कोशिश करूँगी, भोली ने सोचा. उसने फिर ट्राई किया. भ भ भो सी बिगिन टू स्टैमर. और फिर से उसने जब कोशिश की इस तरह से हकला के बोलने की, तो वेल डन टीचर ने बोला. द टीचर एनकरेज्ड हर. टीचर जो थी उनको उसको प्रोत्साहित कर रही थी कि वेल डन, अच्छा किया है, हाँ हाँ. कम ऑन नाउ द फुल नेम. हाँ हाँ, पूरा नाम बताओ, तुम अच्छा कर रही हो, मतलब अपना पूरा नाम मुझे बता सकती हो. इस तरह से टीचर उसको एनकरेज करने लगी. भाभा भोली. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. और भोली लास्ट में उसने कह ही दिया.
और उसे बहुत ही राहत मिली, मानो कि उसकी एक मतलब ग्रेट अचीवमेंट उसने पा लिया हो, एक महान उपलब्धि उसे मिल गई थी। उसने अपना जब पूरा नाम टीचर को बता दिया था उसके बाद। Well done, Sabas. The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. टीचर ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अपने मन से जो डर है, भय है, उसको हटा दो और तुम दूसरे बच्चों की तरह बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने मानो ये पूछने के लिए सिर उठाया हो कि सचमुच। Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? भोली nodded. अब भोली ने अपने मतलब सर हिला दिया जब टीचर ने बोला, हाँ हाँ, ये बहुत आसान काम होगा अगर तुम डेली स्कूल में आओगी तो। आओगी ना? नो से इट अलाउड। और इतना मतलब नहीं ऊंचे स्वर में बोलो। उन्होंने बोला, टीचर ने, नहीं, थोड़ी तेज आवाज में बोलो। Yes, yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say it. हाँ हाँ, और भोली को आवाज मतलब उसको बहुत ज्यादा अपने आप पर आश्चर्य हो गया कि वो इतना बोल सकी। Didn't I tell you? Now take this book. क्या मतलब मैंने तुम्हें बताया, अब ये बुक्स लो तुम। The book was full of nice pictures, and the pictures were in colors: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow just like Lakshmi. और उसके बाद अ, किताब जो थी उसमें सुंदर बिल्कुल अच्छे अच्छे चित्र बने हुए थे, पूरी तरह से भरी हुई थी पिक्चर्स से। डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स और पैरट, टाइगर वगैरह की पिक्चर्स, काव की भी बनी हुई थी, जैसे कि उसकी लक्ष्मी थी काव। सारी तरह की पिक्चर्स में बनी हुई थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब वो उससे बोलने लगी कि 1 महीने के बाद ही तुम ये जो बुक है उसको पढ़ना सीख जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, और उसके बाद मैं तुम्हें एक दूसरी बुक दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, जो कि इससे भी बड़ी होगी। मतलब एक बुक दूंगी जो इससे भी बड़ी होगी और अच्छी होगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द ब्लेज। और उसके बाद तुम भी दूसरे जैसे गांव के लोग हैं उनकी तरह सीख जाओगी पढ़ना। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और फिर तुम पर कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होगी तुम पर हंसने की। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. Understand? और लोग तुम्हारी बात बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे और बिना तनिक भी मतलब हकलाहट हट के तुम बोलने बोलने लगोगी। तुम बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करोगी। स्लाइटेस्ट में थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर हकलाहट नहीं होगी, तुम बिना हकलाहट के बोलने लगोगी। अंडरस्टैंड? समझी? तो ये टीचर उसको भोली को समझा रही हैं। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम घर जाओ और कल सुबह समय से आ जाना मॉर्निंग में ही। भोली फेल्ट as if suddenly all the bells in the Blaze temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. अब भोली को लगा जैसे गांव के जितने भी मंदिर हैं सभी की घंटियां अचानक बजने लगी हैं, और स्कूल के सामने लगे जो भी पेड़ हैं उनसे लाल फूल, उन पे मतलब फूल जो थे वो ब्लॉसम हो चुके हैं, फूल खिल चुके हैं लाल लाल। हर हार्ट वॉज थ्रोविंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो हर्ट था, उसका जो दिल था, उसका जो मन था, उसमें एक नई आशा आ गई, जैसे कि एक नया उसको जीवन मिल चुका हो। इस उससे वो उसका दिल जोरों से थ्रोविंग हो चुका, मतलब धड़क रहा था। So we have completed first part of this lesson in this video. Remaining part second video में complete करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करें। थैंक यू।